नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी बायोलॉजी से संबंधित हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टिस, ऑप्शन सी लिनियस, ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिनियस जो है वो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। अगर बात करें थियोफ्रेस्टिस की, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। देखिए, अगर आपका आ जाए फादर ऑफ बॉटनी किससे कहते हैं, तो आप आंसर लगाएंगे थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस को कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा देखिए, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका दोस्तों। प्रश्न क्या है? देखिए, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन बी लुईस पास्चर ने, ऑप्शन सी ल्यूनहॉक ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लियोन हॉक ने सर्वप्रथम क्या करा था? जीवाणु की खोज करी थी। अगर दोस्तों यहीं पर बात करें रॉबर्ट हुक की, दोस्तों बात करें रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? डिस्कवर ऑफ सेल किया था, मतलब सेल की खोज की थी। सेल डिस्कवर किया था इनने, रॉबर्ट हुक ने। आप यहाँ पर समझ जाइए, इनने क्या करा था? सेल डिस्कवर किया था, मतलब इन्होंने सबसे पहले सेल को खोजा था। अगर बात करें जीवित कोशिका की, तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी लियोन हॉक ने। लियोन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज करी थी। आप इतनी बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न आपके बनते रहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ब्रायोफाइट, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट, ऑप्शन सी आवर्त बीजी, ऑप्शन डी अनावर्त बीजी। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी किन पौधों को कहते हैं? जिन पौधों पर बीज नहीं बनते हैं लेकिन पुष्प लगते हैं, उनको क्या कहते हैं? अनावर्त बीजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए क्या है, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है प्रश्न। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? ऑप्शन ए सर्पिल, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी छड़ रूपी, ऑप्शन डी कौमा रूपी। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो जीवाणु की साधारण आकृति होती है वो कैसी होती है? छड़ रूपी होती है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जीवाणु जो जीवाणु में आकार जो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे, यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हुई, यहाँ पर क्या है? आकार लिखा हुआ है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए वाइब्रियो, ऑप्शन बी गोलाड़ू, ऑप्शन सी डंडाड़ू, ऑप्शन डी स्पाइरला। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी वो क्या कहलाते हैं? गोलाड़ू कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा काउस होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो रोग निम्नलिखित, यानी प्रश्न पूछा था कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये प्रश्न क्या है? तपेदिक क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न इंपॉर्टेंस है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु। ऑप्शन ए एसेरिकिया कोलाई, ऑप्शन बी कोरिनो बैक्टीरियम, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी वाइब्रियो कोलेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? एसेरिसिया कोलाई। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं यूकोलाई। क्या कहते हैं? यूकोलाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये वाला भी। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ज्यादातर पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आवर्त बीजियों में, ऑप्शन बी कवकों में, ऑप्शन सी विषाणुओं में, ऑप्शन डी जीवाणुओं में। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी
जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं? जीवाणुओं में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9वां प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में सबसे छोटा जीव है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है? ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी जीवाणु। तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे जो छोटा जीव है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। अगर दोस्तों यहीं पर आपका प्रश्न बन जाए, प्रश्न यहाँ पर आपका चेंज हो जाए, सबसे छोटी कोशिका की बात हो जाए, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? देखिए माइकोप्लाज्मा। आप इसको लगाएंगे स्मॉलेस्ट सेल। देखिए प्रश्न बन जाता है यहाँ पर से, स्मॉलेस्ट सेल होती है, जो क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। अगर लार्जेस्ट आ जाए तो क्या होती है? शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग का अंडा क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। 10वां प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा रोग है जो जीवाणुओं के कारण होता है? ऑप्शन ए पेचिस, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हैजा होता है वो जीवाणुओं के द्वारा कॉज होता है, जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। आई होप गाइस आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और इसी प्रकार के जीके के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।